सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और साधक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ये 6 तस्वीरें इस बीच जो आपके स्क्रीन पर है, देश के अलग अलग हिस्सों से आप देख सकते हैं किस तरीके से नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, कटरा, पंचकुला, त्रिपुरा और वाराणसी में किस तरीके से मंदिर सजे हुए हैं। मंदिरों में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता जो है वो मंदिरों में लगा हुआ है। जय माता दी के जयकारों से सारे मंदिर जो हैं वो गूंज रहे हैं। तो दिल्ली, गुरुग्राम, कटरा, वाराणसी, त्रिपुरा, पंचकुला की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त किस तरीके से माता के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं त्रिपुरा में भी माता के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। वाराणसी में भी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दिल्ली में कालका जी मंदिर को लेकर बात करें, छतरपुर मंदिर को लेकर बात करें तो लगातार भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। माता के दर पर भक्त जो है वो अपनी अरदास लेकर पहुंच रहे हैं। तो गुरुग्राम में भी भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। और कटरा से तस्वीर है आपके, कटरा में भी देख सकते हैं किस तरीके से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर को लेकर बात करें तो माता वैष्णो देवी मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। तमाम जो रास्ते जो मंदिर की तरफ जाते हैं उन्हें भी फूलों से सजाया गया है। तो वहीं नवरात्रि को लेकर मां वैष्णो देवी के भवन में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और मां के भक्तों से स्वागत के लिए देश विदेश से आए मंदिर को सजाया गया है फूलों से, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। आप रिपोर्ट देखिए। नवरात्रों की शुरुआत हो गई और मैं बात करूं तो इस समय हम माता वैष्णो देवी भवन परिसर में मौजूद है और शादी नवरात्रों को लेकर मां के भवन में काफी ज्यादा सजावट देखी जा सकती है। आपको मैं बताऊं तो इस समय मां वैष्णो देवी के भवन में काफी ज्यादा सजावट देखी जा सकती है। फूलों की बात करें तो देश ही नहीं विदेशों से विशेष तौर से फूल यहाँ पर लाए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फूलों के साथ सजावट हुई है और खास तौर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ के भी इस बार दर्शन जो है वो यहाँ पर सजावट के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी के साथ मां वैष्णो देवी के दुर्गा भवन की अगर हम बात करें तो दुर्गा भवन में भी श्रद्धालुओं के लिए हर एक सुविधा जो है वो बोर्ड प्रशासन के द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सुरक्षा की तो सीआरपीएफ 6 बटालियन की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात हो, हर एक शख्स जो है यहाँ पर ड्यूटी जो है वो अपनी बाखूबी तरीके से निभाता हुआ नजर आता है। क्योंकि बात जहाँ सुरक्षा की हो तो वहाँ सीसीटीवी कैमरों की तो निगरानी की जा रही है। इसी के साथ साथ अतिरिक्त जवान भी मां वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्व पर इस समय तैनात किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रों के उपलक्ष्य पर माता वैष्णो देवी के भवन में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है। पिछले दिनों हादसा भी हुआ था, उसके बाद से 22 दिन तक यात्रा को स्थगित रखा गया था और अब जहां एक और यात्रा की शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे से यात्रा का आंकड़ा भी अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, आज शिव की नगरी में शक्ति की पूजा हो रही है, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। यानी कि आज से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रातःकाल से ही तमाम जो दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि मेरी जो मौजूदगी है दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में, जिसे माँ कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रातःकाल से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अगर हम बात करें तो लगभग आधा किलोमीटर लंबी कतारें जो लगी हुई हैं और 3-3, 4-4 कतारें लगी हैं, जिसमें लंबे लंबे प्रतीक्षा के बाद भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता रानी को गुड़हल का फूल है, नारियल है, चुंदरी है और उनकी जो श्रृंगार की सामग्री है वो अर्पित करते हुए जा रहे हैं। तो ये दृश्य है, जैसा मैंने बताया आपको, कि बनारस के दुर्गा कुंड से दुर्गा मंदिर का है। यानी कि जो चतुर्थ दिन की बात करें तो यहाँ कुष्मांडा के रूप में भी इस मंदिर में देवी माँ को पूजा जाता है। तो आज शिव की नगरी पूरी शक्तिमय हुई है और माता रानी की पूजा अर्चना के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में लग के धाम में पहुंच रहे हैं और माता रानी की कहीं न कहीं पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनसे अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कतारों में बड़ी जो है लंबी कतार लगी हुई है और जो भक्त हैं वो दर्शन करते हुए निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे जो पंडित जी हैं, जो गुरु जी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर में कितने बजे से पट खुला
और कितने बजे से जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन दिया जा रहा है। गुरुजी, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है जी। शिव की नगरी में शक्ति की आराधना हो रही है। क्या कहेंगे, कब से मंदिर खुला है भक्तों के लिए और क्या माता रानी को क्या क्या पसंद है भोग? आज माता रानी का प्रथम दिन है। शैलपुत्री के स्वरूप में भगवती का श्रृंगार किया गया है। 2:30 बजे आरती कर भगवती का पट खोला गया सभी दर्शनार्थियों के लिए। तब से भगवती के आप देख रहे हैं कतारें लगी हुई हैं दर्शन के लिए। भगवती को आज आरती में माँ को विशेष प्रसाद चढ़ाया गया भोग में। और आज के दिन मतलब 9 दिन भगवती को विशेष जो प्रसाद चढ़ता है वो नारियल का चढ़ता है। तो सब भक्त आप देख रहे हैं नारियल भी चढ़ा रहे हैं। और माता रानी को और क्या पसंद है अगर बात करें? राजश्री श्रृंगार भगवती को पसंद है। जैसे काजू किशमिश जो माई को चढ़ता है, भोग लगता है, तो भगवती को राजश्री श्रृंगार पसंद है। जैसे इस बार नवरात्र 10 दिन का हुआ है, तो भगवती का जो कुष्मांड दुर्गा का चौथ का दिन है वो इस बार 2 दिन मान्य है, इसलिए इस बार की नवरात्र 10 दिन मानी जाएगी। बिल्कुल, इस बार की जो नवरात्र है वो 10 दिन की मानी जाएगी और 2 दिन जो चतुर्थ तिथि है वो 2 दिन मानी जाएगी। यानी कि जो माता कुष्मांडा के धाम में 2 दिन दर्शनार्थी जो दर्शन पूजन करेंगे। वैसे तो पूरे नवरात्र भर दर्शन होता है, 365 दिन दर्शन होता है, पर अगर हम बात करें नवरात्र की तो नवरात्र विशेष दिन होता है। एक बार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए माता रानी का भव्य रूप से जो श्रृंगार किया गया है और भक्त कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारों में लग के दर्शन पूजन करते हुए निकलते जा रहे हैं। कुछ भक्त भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगी बहन जी, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, माता रानी से क्या मांगी? माता रानी से यही मांगे कि हमारी फैमिली खुश रहे और आगे सारी जनताएं खुश रहें, उनके लिए कुछ अच्छा करे माता रानी। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि लंबी लंबी कतारों में जो भक्त हैं वो लग के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। ये दृश्य है बनारस के दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर का, जिन्हें माता कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है और चतुर्थ दिन उनका जो है पूजन का विधान है। क्या कहेंगे, आज नवरात्र का पहला दिन है? आज नवरात्र का पहला दिन है, हम लोग दर्शन करने आए हैं ना। क्या कहेंगी, माता रानी से क्या मांगेंगे? माता रानी से मांगेंगे कि आराम से हम लोगों को रक्षा करना, हटाना बटाना ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने बताया कि बनारस आज शक्ति की आराधना कर रहा है। पूरी शिव की नगरी आज शक्ति की आराधना में लीन है और कहीं ना कहीं भक्तों की लंबी कतार देखी जा सकती है। अभी भी आप देखिए लंबी लंबी कतारों में भक्त लगते हुए माता रानी का दर्शन करते हुए निकल जा रहे हैं और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए और निरोगी रहने के लिए माता रानी कहीं ना कहीं जो है मनोकामना पूरी करें, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। उज्जैन के माता हरसिद्धि शक्तिपीठ में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के शक्तिपीठ मंदिर में। दरअसल यह मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में प्रमुख माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि माता सती की कोहनी यहाँ गिरी थी, तभी से यह शक्तिपीठ कहलाया। राजा विक्रमादित्य की यह आराध्य देवी भी है। मेरे साथ खुद पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी बताएं किस प्रकार का इस मंदिर की महत्वता है, क्या विशेष पूजन अर्चन होता है? ये 52 शक्तिपीठ में अवंतिका नगरी में यहाँ पर भगवती सती का कोहनी का अंग गिरा है। भगवान को जब मालूम हुआ, ये ज्ञात हुआ सती के देह के खंड होने के बाद में, तो थोड़ा भगवान ने को क्रोध शांत होने के बाद में उन्होंने फिर क्या करा कि जब स्थान गिर गए तो इस स्थान पे तपस्या करी। तपस्या के बाद में इस स्थान को सिद्ध किया। फिर इस महाकाल वन में चंड प्रचंड नामक दैत्यों का वध करने से भगवान शंकर ने इसको हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध किया है। यहाँ भगवती के 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 शक्ति जो होती है वैसे, लेकिन यहाँ भगवती अन्नपूर्णा है सरस्वती के रूप में, नीचे महाकाली है और जो स्वयं लक्ष्मी के रूप में माँ हरसिद्धि विराजमान है। आज 9 दिन तक यहाँ रोज नित्य मंगला आरती, शाम आरती होती है, शयन आरती होती रही है और रोज शाम को भगवती के भक्तों को माता मंदिर में भी जो है पूरा विधि विधान के साथ पूजन अर्चन होता है।
श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद में दिन भर भक्तों के लिए दर्शनार्थी खुला रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यह मां शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर, आपको वह दर्शन भी हम करा देते हैं, जिसको लेकर प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह निर्गम मार्ग है, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार माता के दर्शन के बाद पहुँच रहे हैं। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि उज्जैन में शिव और शक्ति अर्थात भगवान महाकाल और माता शक्तिपीठ दोनों का वास है, इसलिए यहाँ पर जो भी भक्त महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुँचता है वह माता के यहाँ शक्तिपीठ मंदिर में भी पहुंचता है और अपनी मनोकामना मांगता है। यही कारण है कि आज नवरात्रि के पहले दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त अलग अलग आराधना कर रहे हैं। हर कोई भक्त चाहता है कि अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शन से है और पहले नवरात्र में वे शक्तिपीठ माता मंदिर के दर्शन करें। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। शारदीय नवरात्र का आगाज होते ही छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी भक्तों और श्रद्धा का माहौल नजर आता है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। आज से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और आज माता के नवरात्रे का पहला दिन है। देवी मंदिरों में, सभी देवी मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। माता की 9 दिनों के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की तैयारी कर ली गई है ताकि माता उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। इस वक्त हम काली मंदिर में हैं और ये काली मंदिर का इतिहास मैं बता दूं कि 100 साल पुराना है। लगातार देखिए सुबह से ही इस मंदिर में काफ़ी भीड़ है, लोग दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं और माता के मंदिर में माथा टेक रहे हैं, मनोकामनाएँ मांग रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। भैया आप कहाँ से आए? रायपुर से ही है। रायपुर से ही है। 9 दिनों तक माता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। क्या खास तैयारी है आपकी? 9 दिन की पूजा है हमारी, अच्छे से घर पे हम माला जाप करते हैं घर पे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं माता के मंदिर में। महाराज भी हैं। महाराज जी, मंदिर में क्या तैयारी है 9 दिनों की? 9 दिन में भक्त आते जाते अपना मनोकामना पूर्ण करते जाते हैं। और कुछ खास कार्यक्रम यहाँ के मंदिर के? नवरात्रि को कन्या पंचमी के दिन कन्या भोज कराया जाता है और उनके चरणों को पढ़ा जाता है। 100 साल पुराना है यहाँ का इतिहास। क्या खास है इतिहास? पहले मेरे दादाजी आए थे, फिर मेरे पिताजी, फिर हम आए थे। बाप रे, इतना पुराना मंदिर है कि आपका पूरा पीढ़ी इस मंदिर में माता की सेवा में लगा हुआ है। हाँ। तमाम लोग देखिए और भी यहाँ पहुँच रहे हैं। बेटा क्या लेके आए हो, कैसे पूजा कर रहे हो ये बताओ आप? माता को कैसे प्रसन्न कर रहे हो? फूल चढ़ा के, नारियल चढ़ा के और माता की श्रद्धा के लिए सब चढ़ा के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माता की श्रद्धा में जिसे जो मिल रहा है, फूल है, बेलपत्री है, मिठाई है, नारियल है, माला है, तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप काली मंदिर में हैं, आप काली माता को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से लोग यहाँ बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और देखिए ये 9 दिनों की विशेष पूजा होती है। इस 9 दिनों में विशेष पूजा करने वाले लोगों का जो मनोकामनाएँ होता है वो सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं आज की बात करूं, आज पहले दिन की बात करूं तो पहले दिन शैलपुत्री के रूप में माता की पूजा होती है। 9 दिनों तक यानी 1 अक्टूबर तक जो माता के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिरों में घट स्थापना के साथ मनोकामनाएं, ज्योति प्रज्वलन भी किए जाते हैं और तमाम लोग देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, भगवान के सामने शीश टिका रहे हैं। और देखिए मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ पता है आपको? देखिए मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ के भक्तों का आस्था तो जुड़ा हुआ है और लगभग 1932 से 35 के बीच का मंदिर है और पुराने नागा साधुओं द्वारा यहाँ पर स्थापित भी की गई मूर्ति है और काफ़ी सिद्ध स्थान है ये और सभी भक्त इसमें आस्था मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई है। कलश स्थापना की बात की जाए तो इस साल कितने कलश अपने यहाँ लगभग अभी तो रसीद कट रही है, एग्जैक्ट अभी बता पाना उचित नहीं। अभी जो ट्रस्टगण है वो अभी रसीद और काट रहे हैं
तो ज्योति प्रज्वलित जो कि 11:30 बजे 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में होना है, उस समय फिर एग्जैक्ट पता पर चल पाएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारियां मंदिरों में पहले ही कर ली गई हैं। अब भक्तगणों की संख्या मंदिरों तक पहुंच रही है। विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। चूँकि ये मंदिर ख्याति प्राप्त है, लोग दूर दराज से हमारे देश के ही नहीं विदेशों तक से लोग यहाँ शीश टिकाने आते हैं। शीश झुका करके माता से मनोकामनाएं मांगते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। जयपुर के प्राचीन शिला माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। नवरात्रों में माता के भक्तों के लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। किस प्रकार से जो भक्तों की भारी भीड़ है वो देख सकते हैं आप। किस प्रकार से भक्तों की भारी भीड़ देखने को यहाँ मिल रही है। सुबह से ही जो भक्त है वो माता के दर्शन करने के लिए आए हैं और लंबी लंबी लाइनें सुबह से लगी हुई है। जो आस्था का सैलाब उमड़ा है। भक्तों से बातचीत करते हैं। कब से आप आए हो माता जी के दर्शन करने? जस्ट अभी आए हैं हम लोग। अच्छा, कब से आ रहे हैं? हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं। हम जयपुर के निवासी हैं। माता जी विश्व में प्रसिद्ध है, क्या कुछ मान्यता है माता जी की? हाँ, ये जब राजा मान सिंह बंगाल अभियान पे गए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे, तब से इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा। ये जो कछवा कुल है जयपुर का, सवाई मान सिंह वगैरह उनकी इष्ट देवी रही हैं। बिल्कुल, और भी भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप कब से आ रहे हो माता जी के? सर सिर्फ से आ रहे हैं। तो कहाँ रहते हो आप? गेटो रहता हूँ। तो क्या कुछ मान्यताएं जो आप इतने सालों से माता जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? सर नोरते हमेशा आते हैं माता जी। बिल्कुल, और भी वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप भी माता जी के दर्शन करने आए हो। सुबह कितने बजे आ गए थे और कितना इंतजार आपको करना पड़ा है? हम आ गए थे सुबह 7:15 और 10-15 मिनट का इंतजार किया है और शुरू से आ रहे हैं। हमारी भीड़ भी देखने को माता जी के? हाँ जी, भीड़ बहुत आ रही है, दर्शनों के लिए। माता जी की बहुत मान्यता है माता जी की और सभी दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। बिल्कुल, ये भक्त हैं, इनसे हम बातचीत की है और आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ की गई है। पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स, महल प्रशासन की ओर से और माता जी के प्रशासन की ओर से भी जो व्यवस्था है वो की गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिसकर्मी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मतलब सुरक्षा की बात की जाए, माता जी के भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है, किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ हमने पुलिस व्यवस्था की है, बहुत अच्छी की है। सादा वस्त्र में पुलिस लगाई है और वर्दी में पुलिस लगाई है, महिला पुलिस लगाई है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और भक्त आराम से शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से दर्शन करके आगे जा सकें। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा भी कोई चूक ना हो सके। सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जिन पे हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है और हमारे उच्च अधिकारी उनकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद नज़र आ रहा है। और बात की जाए माता जी के दर्शनों की तो सुबह 7:30 से दर्शन शुरू कर दिए गए थे। आप देख सकते हो किस प्रकार जो जनता का सैलाब वो लगातार माता के दर्शन के लिए उमड़ रहा है और भारी भीड़ भी लगातार सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए पहुँच रही है। बातचीत के लिए आमेर से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं मतलब किस प्रकार की व्यवस्था 9 दिन अलग अलग माताओं के दर्शन होते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, माता जी के जो नवरात्र हैं इस बार सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि 9 दिन नहीं, इस बार 10 दिन के लिए हैं। तो ये बड़ी ही पॉजिटिव एक वो है क्योंकि एक दिन जो है वो भक्तों को एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि शिला माता जो है वो यहाँ शक्ति के रूप में विराजमान है और माता जी के यहाँ पे जो है 10 दिन तक कंटिन्यू जो है वो मेला भरा रहेगा। और ख़ास अगर हम बात करें तो नवमी जो है वो, उसके अलावा अष्टमी और छठ का मेला, ये 3 मेले जो है वो बड़े खास होते हैं यहाँ पे। और इसमें जो है काफ़ी लोग जो है वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। माता के जो है अलग अलग जो है तरीके के फूल जो है वो यहाँ लाए जाते हैं। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो कुछ खास पोशाक जो है जो जयपुर राज परिवार की तरफ से जो है वो पहनाई जाती है, तो वो स्पेशल दिवस के ऊपर में ही जो है वो यहाँ पे होती है। और इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें हम तो राजा मानसिंह जी जो थे वो काली के उपासक थे, शक्ति की आराधना करते थे, तो शक्ति स्वरूप में जो है वो माँ भगवती यहाँ विराजमान है। विद्या की बात की जाए, पूजा की बात, 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। दिल्ली पंचकुला से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। नवरात्रि का पहला दिन है आज। गुरुग्राम, त्रिपुरा, वाराणसी और कटरा से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। नवरात्रि की धूम जो है वो चारों ओर देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और शारदीय नवरात्रि को लेकर बात करें तो शारदीय नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, कटरा, पंचकुला, त्रिपुरा, वाराणसी में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं वो माता के दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं।
दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में भी भक्तों की कतार लगी हुई नजर आ रही है। तमाम मंदिरों में जय